हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले टॉपिक एरे में एक प्रोग्रामिंग। और ऑलरेडी बहुत प्रोग्राम्स कर चुके हैं और उसी सीरीज में ये हमारा एक नया प्रोग्राम है आज। और आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम लिखना है हमें, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू व्हाट स्वैप फर्स्ट नंबर विद लास्ट नंबर, यानी फर्स्ट जो नंबर है एरे का उसको लास्ट के साथ स्वैप करना है, ठीक है। सेकेंड नंबर विद सेकेंड लास्ट नंबर, यानी सेकेंड नंबर को सेकेंड लास्ट नंबर के साथ स्वैप करना है, एंड सो ऑन। और ऐसे ही आगे हमें बढ़ते चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक ए नाम की लिस्ट है, मतलब एरे है, जिसमें 5 एलिमेंट्स ही मैं रखूंगा, 0 1 2 3 4। मान लीजिए 3 8 7 9 और 6 ये वैल्यूज है। तो कहता क्या है हमारा प्रोग्राम की फर्स्ट नंबर को लास्ट के साथ स्वैप करना है, यानी कि यहां पे आ जाएगा ये 3 और यहां पे चला जाएगा क्या 6। तो 6 आ जाएगा यहां पे और 3 आ जाएगा यहां पे। उसके बाद ये 2 को उठा के यहां 8 को उठा के यहां डालना है, यानी 9 के पोजीशन पे, और 9 को उठा के कहां डालना है 8 के पोजीशन पे। और ये 7 तो अपने आप से ही स्वैप हो जाएगा, तो ये बीच में ही रह जाएगा। तो मतलब अगर ये हमारा इनपुट एरे है, दिस इज माय इनपुट एरे, ठीक है, तो उस केस में हमारा ये क्या है, दिस इज आवर आउटपुट एरे। तो हमें यही कोड लिखना है जिसमें हमें फर्स्ट को लास्ट से, देखिए, सेकंड को सेकंड लास्ट से और थर्ड को थर्ड लास्ट से क्या करना है, स्वैप कर देना है। और इसी प्रोग्राम को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, और रिवर्स द एरे इटसेल्फ, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट नहीं कर देना है एरे को। जब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, उस केस में तो 6 9 7 8 और 3 ये आप प्रिंट कर देंगे, है ना। अब आपको यहां क्या करना है, आपको एरे ही रिवर्स कर देना है। मतलब ये ओरिजिनल जो एरे थी उसके कंटेंट ही ऐसे हो जाए, यानी वो एरे खुद ही रिवर्स हो जाए। तो क्वेश्चन एक और यही सेम क्वेश्चन है, मतलब सॉल्यूशन इन दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही है कि रिवर्स द एरे इटसेल्फ, यानी एरे को खुद से ही क्या कर दो, रिवर्स कर दो, मतलब वो एरे ही रिवर्स हो जाए। तो इन दोनों का सेम जवाब होगा, सेम हमारा क्या होगा, कोड होगा। तो ये है हमारा इस वीडियो का टारगेट कि इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कोड लिखना शुरू करते हैं। और ऑब्वियसली हम कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे कोड का लाइन क्या होगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h। अगर आप टर्बो सी में काम कर रहे हैं, टर्बो C++ से काम कर रहे हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा conio डॉट h। अगर आप नहीं काम कर रहे हैं, यानी कि आप डेव में काम कर रहे हैं या फिर आप जो है कोड ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं, तो conio डॉट h लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो गेट ch फंक्शन है वो ऑलरेडी वहां वो और इनबिल्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या है, इंट मेन, और यहाँ पे हम आते हैं किसमें, मान लीजिए हम एक A10 लेते हैं 10 साइज का, ठीक है, और यूजर से इनपुट लेने के लिए I ले लेते हैं। लूप क्या लगाएंगे, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 10 और क्या I प्लस प्लस। इसके अंदर क्या होगा, printf स्लैश n एंटर नंबर, यानी नंबर को क्या कीजिए, एंटर कीजिए, और जो भी यूजर देगा नंबर उसको कहाँ रीड कर लेंगे स्कैनफ से, स्कैनफ %d एम्परसेंड कहाँ, a ऑफ I में रीड कर लेंगे। तो मान लीजिए यूजर ने हमें जो है वो कोई भी नंबर दिया, मतलब जैसे हम A10 करेंगे, अगर हम इसको प्रैक्टिकली करके, मतलब रन करते चले, ड्राई रन करते चलेंगे, आपको पता है ना, ड्राई रन इज समथिंग लाइक कि कैसे हमारा कंपाइलर सोचता है। व्हाट इज ड्राई रन, ड्राई रन मतलब कि ये जो हम कोड लिखते हैं, इस कोड को कैसे हमारा कंपाइलर 1 by 1 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। और मैं अपने हर एक प्रोग्राम को जो है वो लाइन बाय लाइन कैसे आपका कंपाइलर रन करता है ये भी मैं आपको बताता हूं। और हर वीडियो की नोट्स, हर जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो का नोट्स यानी इस प्रोग्राम का नोट्स PDF में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। हर जितना भी डेटा स्ट्रक्चर में आप वीडियो देखेंगे, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको मैंने लिख के उसका PDF जो है वो इंडिविजुअली हर एक वीडियो में डाला है, यानी कि अगर आप सब पढ़ेंगे तो आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर का नोट्स मिल जाएगा। आप चाहेंगे सिर्फ इस वीडियो को पढ़ के ले लें, नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ इस वीडियो का नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सिर्फ इस वीडियो का, यानी जो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। चलिए आइए, अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने A10 लिया था, I लिया था, तो एक हमारा A10 बना, ये रहा मेरा A10, ठीक है। मान लीजिए एलिमेंट्स 5 3 2 7 9 8
9 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में मान लीजिए 9 में 25 में मान लेता हूं। ठीक है, अब इसी एरे को मुझे खुद क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, या यूं कहिए फर्स्ट को लास्ट के साथ, लास्ट को फर्स्ट के साथ कर देना है। तो देखिए लॉजिक क्या होगा, ये हमारा मैंने आपको बताया था ये हमेशा इनपुट के लिए होता है। अब मैं इसको आपको तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इनपुट कितनी बार मैं समझा चुका हूं, है ना, अगर आप मेरे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेरा इनपुट हो गया। नाउ आई हैव टू परफॉर्म द लॉजिकल सेक्शन। तो इस कोड के आगे हम क्या लिखेंगे, यहां से मैं लिखता हूं, इस कोड के आगे हम लिखेंगे, देखिए हम एक जे नाम का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, आई को सेट करेंगे कितना पे, 0 पे, और जे को सेट करेंगे कितना पे, 9 पे। ठीक है, आई कितना पे आ गया, 0 पे। चलिए मैं यहां ना लिख के इसको ऊपर लिखता हूं ताकि आगे बढ़ाऊंगा तो आपको पता भी रहेगा। ये रहा आई 0 पे सेट कर दिया मैंने, और ये क्या है, जे मैंने कितना पे सेट कर दिया, 9 पे सेट कर दिया। अब यहां मैं क्या लॉजिक लगाता हूं, जब तक कि आई की वैल्यू या तो छोटी है या तो बराबर है किसके, जे के। ठीक है, तो देखिए आई में कितना है 0 और जे में कितना है 9। तो 0 छोटा है 9 से, बहुत छोटा है भाई, है बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, मतलब स्वैपिंग करेंगे इन दोनों नंबर की, आपस में क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे। स्वैपिंग करने के लिए मैं एक टी ले लेता हूं। मैं क्या कहूंगा, टी इक्वल टू ए ऑफ आई, यानी कि टी में क्या डाल दो, ए ऑफ आई डाल दो। फिर मैं कहूंगा ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे, यानी ए ऑफ आई में क्या करो, ए ऑफ जे की वैल्यू डाल दो। और फिर कहूंगा ए ऑफ जे इक्वल टू व्हाट, टी। कैसे, मैं बताता हूं। और मैं आई को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, क्योंकि आई को मुझे एक से आगे ले जाना है, और जे को मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, क्योंकि जे को मुझे क्या लाना है, पीछे लाना है। लॉजिक समझिए। अब देखिए आई को सेट किया 0 पे, है ना बच्चा, और जे को सेट कर दिया कितना पे, 9 पे। आई छोटा है जे से, 0 छोटा है 9 से, बिल्कुल है। तो कहता है टी में ए ऑफ आई डाल दो। चलिए भैया टी में कितना डाल दो, ए ऑफ आई। तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 मतलब 5 डाल दिया। फिर कहता है अगले में ए ऑफ आई में ए ऑफ जे की वैल्यू डाल दो। तो ए ऑफ आई मतलब यहां पे, क्योंकि आई 0 है ना बच्चा, तो ए ऑफ आई मतलब यहां पे ए ऑफ जे की वैल्यू डाल दो, 25 डाल दो। लीजिए जी, डाल दिया। और फिर क्या कर दो, ए ऑफ जे में टी डाल दो। तो ए ऑफ जे, जे यहां पे है ना, तो ए ऑफ जे मतलब यहां पे टी डाल दो। टी में कितना है, 5, यहां क्या डाल दो, 5 डाल दो। देखिए तो यहां 25 था, वो यहां आ गया, जो 5 था वो यहां चला गया। अब है अगले नंबर की बारी, इन दोनों को स्वैप करना है ना, तो मुझे आई को 1 से आगे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा दिया तो आई कहां आ गया, 1 से बढ़ के यहां पे आ गया। अब जे को घटाना है, तो जे कहां हो गया, यहां से 9 से कहां चला जाएगा, 1 से घट के 8 पे आ जाएगा। ठीक है, चल रहा है काम हमारा। ठीक है, नाउ अब ये लूप है तो यहां से कहां जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। चेक करेगा आई की वैल्यू जे से छोटी है, आई में कितना है 1, जे में कितना है 8, बिल्कुल छोटा है। टी इक्वल टू ए ऑफ आई, भैया टी में अब जो कुछ भी था उसको हटाओ और ए ऑफ आई डाल दो। तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1, यानी यहाँ 3 डाल दो। ए ऑफ आई में क्या डाल दो, ए ऑफ जे। तो ए ऑफ आई मतलब यहाँ पे है ना, आई जो कि 1 है, तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 में क्या डाल दो, ए ऑफ जे, जे 8 है, यानी कि ए ऑफ जे कितना हो जाएगा, 5। यहाँ क्या डाल दो, 5 डाल दो, डाल दिया। और ए ऑफ जे में टी डाल दो। तो ए ऑफ जे, जे यहाँ है ना, यहाँ पे क्या डाल दो, टी, यहाँ क्या डाल दो, 3 डाल दो। अब ये देखिए तो स्वैपिंग हो गया। अब अगला नंबर इन दोनों की बारी है, तो फिर से आई को बढ़ाना होगा। लिखिए, बढ़ा दिया। और फिर से जे को क्या करना होगा, घटाना होगा। देखिए क्या हो गया, घटा दिया, खत्म। फिर से ऊपर गया, आई छोटा या बराबर है जे के। आई में कितना है 2, जे में कितना है 7। हाँ बिल्कुल है, 2 छोटा है 7 से, बिल्कुल सही है। फिर से टी में नया वैल्यू डालना है। क्या डालना है भैया इस बार, ए ऑफ आई। तो टी में ए ऑफ आई, तो देखिए आई भी 2 है और ए ऑफ आई भी 2 है, दोनों 2 है। तो टी में क्या चला गया, 2 चला गया। फिर ए ऑफ आई में ए ऑफ जे डाल दो। ए ऑफ आई मतलब यहाँ पे ए ऑफ जे डाल दो, क्या 9 है ना, यहाँ 9 डाल दो। और ए ऑफ जे में क्या कर दो, टी डाल दो। तो ए ऑफ जे मतलब यहाँ पे टी में कितना है 2, यहाँ क्या डाल दो, 2 डाल दो, खत्म। अब अभी स्वैपिंग इसकी करनी है, तो फिर से आई को बढ़ाओ और जैसे कि जे को घटा दो। चलो भैया आई को बढ़ाया और जे को क्या कर दिया, घटा दिया। फिर से वही होगा, टी इक्वल टू ए ऑफ आई। तो टी में कितना आ जाएगा 7, ए ऑफ आई में ए ऑफ जे। तो ए ऑफ आई में ए ऑफ जे मतलब यहाँ आ जाएगा 6, और ए ऑफ जे में टी। तो ए ऑफ जे मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी मतलब 7। फिर ये ऊपर जाएगा, आई सॉरी आई को बढ़ाएगा ना, तो आई 3 से बढ़ कितना हो जाएगा 4 पे, और जे को घटाएगा तो जे कितना हो जाएगा, घट कितना हो जाएगा 5 पे। फिर से ऊपर जाएगा, आई छोटा है जे से, 4 छोटा है 5 से, बताइए तो। हाँ जी बिल्कुल है। फिर से स्वैपिंग, टी इक्वल टू ए ऑफ आई। टी में कितना चला जाएगा 9, ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे, यानी ए ऑफ आई में क्या डाल दीजिए, ए ऑफ जे 8 डाल दीजिए। और ए ऑफ जे इक्वल टू टी, यानी यहाँ क्या डाल दीजिए 9 डाल दीजिए। आई को बढ़ाइए तो आई बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा,
और जे को घटाइए तो जे घटेगा तो कहां जाएगा, इस बार जे आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू जे से छोटी है, बताइए तो आई में आ गया है 5 और जे में आ गया है 4, तो 5 इज लेस देन 4, नहीं भैया, लूप टर्मिनेट। अब मुझे ऊपर वाला एरे तो स्वैप हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये हर एक एलिमेंट को हमने क्या कर दिया है, फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से, ऐसे ही सारा स्वैपिंग हो चुका है। या यूं कहिए ये प्रोग्राम ये हुआ कि हमने सारे के सारे एरे को ही क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स द एरे इटसेल्फ। अब हम यहां उसको प्रिंट कर देंगे, क्या, एक नॉर्मल पहले मैसेज देते हैं printf /n अपडेटेड एरे ही, एरे इज अपडेटेड एरे, या कह दीजिए एरे आफ्टर स्वैपिंग, वो आपकी मर्जी। देखिए मैसेज आपकी मर्जी होती है कि आप मैसेज कैसा देना चाहते हैं। यहां पे मैं फिर से सारे एलिमेंट्स को लूप लगा क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा i = 0, i less than 10 एंड i what ++ printf /n %d किसको, a of i को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यहां से हम कर देंगे व्हाट, गेट ch, स्क्रीन होल्ड कर लेंगे और फिर इसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, और ये प्रोग्राम हमारा बंद। तो हमने क्या किया, हमने नॉर्मली सबसे पहले इनपुट लिया, उसके बाद हमने प्रोसेस करके सारे नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, और उसके बाद दिखा दिया ये रहा भैया आपका अपडेटेड लिस्ट, एक एरे, अपडेटेड एरे। एक काम कीजिए, इनपुट लेने के बाद दिखा दीजिए यहीं पे, एक काम कीजिए वो ज्यादा अच्छा होगा, printf /n ओरिजिनल एरे इज, ताकि आपको पता रहे कि ओरिजिनल क्या था और चेंज होने के बाद क्या हुआ है ना। ओरिजिनल एरे इज क्या कीजिएगा, फॉर i = 0, i less than 10 और i ++, और यहां आप कर दीजिए printf /n %d क्या, a of i। तो हमने क्या किया एग्जैक्टली, नहीं ये हम क्यों दे रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इस फॉर के साथ सिर्फ एक स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, परफेक्ट, क्लियर। तो देखिए हमने क्या किया, हमने इनपुट लिया और हमने दिखा दिया ये रहा भैया आपका ओरिजिनल एरे, तो ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग किया, ये हमारा क्या है, प्रोसेसिंग, यानी कि जो हमें लॉजिक लगाना था वो हमने यहाँ प्रोसेसिंग लगाया, और प्रोसेसिंग लगा के क्या कर दिया हमने, लास्ट में हमने यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया। ये लीजिए आपका फाइनल आउटपुट, यानी कि प्रोसेस करने के बाद। तो ये था हमारा प्रोग्राम जो इन दोनों के लिए एक साथ वर्क करेगा, दोनों लगभग तो एक ही चीज हो गया है ना। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने ये बिल्कुल वही सेम प्रोग्राम टाइप किया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बोर्ड पे। और ये प्रोग्राम बस मैं आपको रन करके दिखाना चाहता हूँ। इट इज़ द सेम प्रोग्राम। अभी जो मैं इन्वायरमेंट यूज़ कर रहा हूँ वो इन्वायरमेंट है हमारा कोड ब्लॉक्स का। आप इस प्रोग्राम को किसी भी दूसरे इन्वायरमेंट, किसी भी दूसरे आईडी पे रन करेंगे तो सेम प्रोसेस होता है, कोई खासा चेंज नहीं होता है, मतलब 99% तो सेम होता है। कहीं कहीं कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, वो आप उस आईडी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली यहाँ पे ये आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये एज इट इज़ आप रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे एंटर नंबर मांग रहा है, तो मान लीजिए मुझे प्रोग्राम किस लिए रिवर्स द एरे इटसेल्फ, तो मैं अगर 1 से लेकर 10 तक के वैल्यूज दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है अगर रिवर्स मेरा हो जा रहा है एरे तो उसको उल्टा दिखाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, 1 से लेकर 10 तक हो गया, और जब अपडेट हो गया एरे तो क्या हो गया, 10 से लेकर 1 तक हो गया, जबकि हमने ओरिजिनल एरे ही प्रिंट किया, हमने एरे को रिवर्स ऑर्डर में नहीं प्रिंट किया। देखिए एरे को हमने 0 से इंडेक्सिंग से लेके और 9 तक प्रिंट किया। इसका मतलब हम इंडेक्सिंग को अगर रिवर्स कर देते तो हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं उल्टा करके, लेकिन हमने एग्जैक्टली इस लूप के जरिए सारे एलिमेंट्स को ही क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। सो दिस वाज द प्रोग्राम फॉर व्हाट, रिवर्स द एरे एलिमेंट्स इटसेल्फ, यानी एरे के एलिमेंट्स को ही रिवर्स कर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।